प्रलय के अंधकार में एक दीप। एक समय की बात है। उत्तर दिशा में एक छोटा सा गांव था, कालीवास। यह गांव वर्षों से सूखा पड़ा था। जमीन बंजर हो गई थी, कुएं सूख गए थे और लोगों का मन पत्थर की तरह कठोर हो चला था। मंदिर की घंटियां बंद थी और गांव के लोग भगवान को भूल चुके थे। वे कहते, अगर भगवान होता तो ये दुख क्यों होता। इसी अंधकार में एक घर था, मिट्टी का, फूटी छत वाला। उसमें रहता था एक लड़का, निर्मल। उम्र यही कोई 14 साल। माता पिता का साया उसके सिर से बचपन में ही उठ गया था। वह दिन भर गांव में इधर उधर काम करता, लोगों के खेतों में घास काटता, लकड़ी लाता और जो बचता उसी से पेट भरता। पर एक चीज थी जो किसी के पास नहीं थी, वो थी उसकी अटूट श्रद्धा। हर रात जब पूरा गांव गालियां देता था भगवान को, निर्मल अकेले मंदिर के टूटी दीवार के पास बैठता और कहता, हे प्रभु, सबने तुझसे मुंह मोड़ लिया है, पर मैं अभी भी तुझे पुकार रहा हूं। तू चाहे आज आए या 10 जन्म बाद, मैं तेरा ही रहूंगा। और एक रात, जब पूर्णिमा की रात थी और आकाश में चांद भी बादलों के पीछे छिपा था, निर्मल मंदिर के सामने बैठा रो रहा था। उसकी आंखें लाल थीं, शरीर कांप रहा था और हाथ जुड़े थे। भगवान, अगर तू है तो अब आ जा, नहीं तो तुझे मानना ही छोड़ दूं। तुझसे प्यार है मुझे, पर भूख अब सहन नहीं होती। वो वहीं सो गया। पर उस रात कुछ बदला। अचानक से एक तेज प्रकाश मंदिर के गर्भगृह में फैला, जो कई वर्षों से बंद था। मंदिर के अंदर से एक धीमी आवाज आई, निर्मल। निर्मल की नींद टूट गई। उसने देखा, गर्भगृह में दीपक जल रहा था, जहां वर्षों से कोई प्रकाश नहीं था। वह कांपता हुआ अंदर गया। मूर्ति अब वैसी नहीं थी जैसी वह बचपन में देखता था। भगवान विष्णु की काले पत्थर की मूर्ति अब जीवित प्रतीत हो रही थी, जैसे सांस ले रही हो। दीपक की लौ से उसका मुकुट चमक रहा था। फिर वही आवाज, निर्मल, तेरा विश्वास ही मेरा प्रकाश है। बाकी सबने मुझे त्याग दिया, पर तू नहीं डगमगाया। तेरा प्रेम ही मुझे फिर से जगाने आया है। निर्मल भूमि पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रभु, क्या तू सच में आया है? हाँ पुत्र, मैं आया हूं, क्योंकि अब समय आ गया है। तू सिर्फ मेरे कहे अनुसार चल, बाकी मैं करूंगा। उसके बाद जो हुआ, वो गांव के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। सुबह गांव के लोग उठे तो देखा, मंदिर की छत बन गई है, घंटियां फिर से बज रही हैं। मंदिर के सामने एक सोने की कलश रखी थी और कुएं से पानी छलक रहा था। निर्म मंदिर के द्वार पर खड़ा था। उसकी आंखों में तेज था, पर चेहरा अब भी विनम्र। गांव के लोग दौड़े, चिल्लाए, यह चमत्कार कैसे हुआ? यह कौन सा जादू है? निर्मल ने कहा, यह मेरा नहीं, प्रभु का काम है। तुम सबने उन्हें छोड़ दिया, पर वो तुम्हें आज भी नहीं भूले। धीरे धीरे गांव के लोग मंदिर लौटने लगे। घंटियां फिर से नियमित बजने लगी। लोग फिर से भजन गाने लगे। बरसों बाद पहली बार खेतों में हरियाली आई। बादल बरसे और फसलें लहराईं। लेकिन निर्मल अब बदल गया था। वो अब किसी साधारण बालक जैसा नहीं रहा। वह मंदिर में ही रहने लगा, भोजन का त्याग कर दिया, सिर्फ फल और जल से जीवन बिताने लगा। वह कहता, जिसने मुझे सब कुछ दिया, अब मैं खुद को उसी को अर्पित करता हूं। वर्षों बीत गए। गांव अब हरा भरा, समृद्ध हो गया।
लेकिन एक दिन निर्मल अचानक मंदिर से गायब हो गया। लोग खोजते रहे, पर वो कहीं नहीं मिला। तब किसी वृद्ध ने मंदिर की दीवार पर एक शिलालेख देखा, जो पहले कभी नहीं था। उस पर लिखा था, मैं गया नहीं हूं, मैं वही हूं जहां विश्वास हो, जहां प्रेम हो, जहां अंधकार में भी दीप जलाया जाए। तुम्हारा भगवान निर्मल के रूप